हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने जो ईवीएस है उसका चैप्टर नंबर 5 खत्म कर दिया था पूरा, अबाउट माय बॉडी। एंड मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए थे उसके अंदर। तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 6, फूड वी ईट। ठीक है, यह चैप्टर का नाम। जो हम खाना खाते हैं, इस मतलब पिछली बार मैंने आपको बताया हमारे शरीर के बारे में। अब उस शरीर को एनर्जी कैसे देनी है, उस शरीर को ठीक कैसे रखना है, इस चैप्टर में एग्जैक्टली हम वही पढ़ेंगे, अबाउट फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने कोर्स प्लान बनाया इसका। वी यूजुअली ईट 3 मील्स अ डे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम दिन में कितनी बार खाना खाते हैं। तो हम यूजुअली 3 बार खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और शाम को रात को डिनर। देन द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। हमारा जो फूड है वो कहाँ से आता है? एनिमल्स एंड प्लांट से। सेकंड लेसन में हम वही पढ़ेंगे। फूड कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड इन डिफरेंट वेज। हम खाने को कच्चा और पकाकर अलग अलग तरीके से खा सकते हैं। ओके, देन ईटिंग हेल्दी फूड इज इम्पोर्टेंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। शायद ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हेल्दी फूड खाना हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होता है। ठीक है, तो ये मेनली हमारे चार चार चार, चार हिस्से हैं हमारे पूरे चैप्टर के। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। अगर ले लिया हो तो हम चलिए पहले लेसन से शुरुआत करते हैं। लेसन 1, डेली मील्स। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको इजीली समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सुबह के खाने, ब्रेकफास्ट के बारे में। ओके, तो ब्रेकफास्ट में हम ये मैंने 3 डिवीजन रखे हैं जो आपको अच्छे से इसके बारे में समझा देंगे। सबसे पहला, ब्रेकफास्ट इज अ मॉर्निंग मील। ब्रेकफास्ट हम मॉर्निंग में खाते हैं। ये पहले टॉप पॉइंट हो गया हमारा कि हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट खाते हैं। देन टाइमिंग। अब ब्रेकफास्ट हम यूजुअली किस टाइमिंग में करते हैं? तो स्कूल्स और हॉलीडेज वेकेशंस दोनों का अगर एवरेज लें तो 7 से 9 के बीच में मॉर्निंग में हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है। देन एग्जांपल्स, जो हम क्या क्या खा सकते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में। मिल्क विद कॉर्नफ्लेक्स, हम कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क खा सकते हैं। एग को अलग अलग वे में बॉईल करके खाया जा सकता है मॉर्निंग में। फ्रूट्स और फ्रूट जूस, मतलब हम अपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खा सकते हैं या फिर फ्रूट जूस भी पी सकते हैं। चलिए अब चलते हैं लंच की तरफ।
फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं लंच की तरफ। लंच हम खाते हैं दोपहर में, मील इन आफ्टरनून। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। देन टाइमिंग। अब फ्रेंड्स स्कूल एंड ऑफिस और वैकेशंस और हॉलीडेज का टाइमिंग टोटल अगर हम एवरेज लें तो 12 से 2 PM के बीच में सबका लंच हो जाता है। सो ये हो गई हमारी लंच टाइमिंग। देन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के तौर पे भी हम चपाती, राइस, देन वेजिटेबल्स, कर्ड, दही, ओके, सैलेड एंड पल्सेस, ये सारे मेनली हमारे लंच के एग्जांपल्स हैं जो हम दोपहर में खा सकते हैं। अब चलिए डिनर की तरफ चलते हैं जो डे का लास्ट मील होता है। डिनर इज मीलिंग। फ्रेंड्स डिनर, डिनर इज अ मील इन नाइट, ओके। अब टाइमिंग अगर हम इसका देखें तो हम 7 से 9 के बीच में डिनर को कर लेते हैं, ओके। देन कुछ एग्जांपल्स अगर हम ले डिनर के तो हो गए वेजिटेबल्स, पिकल्स यानी अचार, सैलेड, चपाती एंड राइस। ये कुछ एग्जांपल हो गए जो हम डिनर में खा सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो अब हमारा लेसन नंबर 1 खत्म होता है जो था अबाउट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डेली मील्स, ओके, कि हम दिन में कब कब खाते हैं और क्या क्या खाते हैं मेनली। ये हमारा फूड के बारे में चैप्टर है तो हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि हम कब कब खा रहे हैं एंड देन व्हाट वी आर ईटिंग एट व्हाट टाइम। चलिए अब हम चलते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ। फ्रेंड्स लेसन 2 की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जो चीज़ें हम लोग खाते हैं वो जो छोटे बेबीज होते हैं उनसे काफ़ी अलग होती हैं। जैसे हम लोग तो कोई भी हार्ड चीज़ भी खा सकते हैं, कॉर्न्स, कॉर्नफ्लेक्स, ये सारी चीज़ें हम खा सकते हैं। बट जो छोटे बेबीज होते हैं वो मेनली मिल्क पे रहते हैं और फिर हम उनको बॉइल्ड पोटैटो मैश करके दे सकते हैं, बनानास दे सकते हैं, जो चीज़ उनके मसूड़ों में दर्द ना करे, क्योंकि उनके दांत नहीं होते ना तो उनको चबाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ लेसन नंबर 2 विच इज सोर्सेस ऑफ फूड्स, मीन सोर्सेस ऑफ फूड। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा लेसन 2 है अबाउट सोर्सेस ऑफ फूड। अब पहले मैं आपको बता दूं सोर्सेस ऑफ फूड्स होता क्या है। तो सोर्सेस ऑफ फूड इज अबाउट हमको खाना कहाँ कहाँ से मिलता है। प्लांट से, एनिमल से, ट्रीज से, अलग अलग जगहों से हमको खाना मिलता है। तो इसमें हम अलग अलग चीज़ों की बात करेंगे जो हमको अलग अलग जगह से मिलती है खाने के लिए।
फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको छोटे छोटे प्लांट से मिलती हैं, अनाजों में, सीरियल्स में, जो हमारा होता है वीट, गेहूँ, राइस यानी चावल, कॉर्न, मक्का और ओट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको छोटे छोटे प्लांट से मिलती हैं, इनकी हम खेती करते हैं। देन पल्सेस, छोले, राजमा, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये भी हमको छोटे प्लांट से ही मिलती है। अब नट्स में आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने मूंगफली लिखी नहीं है, ग्राउंड नट्स। तो हमको वॉलनट्स, कैश्यूज, आलमंड यानी काजू, बादाम, अखरोट और मूंगफली भी हमको प्लांट से मिलती है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ अलग अलग तरह के नट्स भी हमको प्लांट से ही मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमको ट्रीज से मिलती हैं। है तो वो भी एक तरह से प्लांट से, बट हमको वो ट्रीज से भी मिलती हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी वेजिटेबल्स होते हैं हमको वो प्लांट से भी मिलते हैं, बट ज़्यादातर जो होते हैं फ्रूट्स वो हमको ट्रीज से मिलते हैं। वेजिटेबल्स हमको काफ़ी प्लांट से भी मिल जाएंगे, बट फ्रूट्स जो होते हैं सारे ट्रीज पे होते हैं। ओके, देखिए हम एग्जांपल ले लें, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, पपाया, तो हमको जो भी सारे फ्रूट्स होते हैं वो मिलते हैं कहाँ से? हमको ऑल फ्रूट्स ट्रीज से मिलते हैं। एंड वेजिटेबल्स जैसे कैबेज, टमाटो, पोटैटो, वेजिटेबल्स जो हमको मिलते हैं वो मिलते हैं सभी तरह के, जो वेजिटेबल्स हमको होते हैं ज़्यादातर हमको मिलते हैं सभी तरह के प्लांट से। ओके, अब चलिए कुछ ऐसे सोर्सेस देखते हैं फूड के जो होते हैं एनिमल्स। एनिमल से हमको क्या क्या मिलते हैं? तो सबसे पहली चीज तो मिल्क, और डेयरी प्रोडक्ट्स हमको एनिमल से मिलते हैं, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। देन हमको काफी नॉनवेज आइटम्स भी एनिमल से मिलते हैं, जैसे फिश, एग, मीट एंड चिकन। ओके, ये कुछ नॉनवेज हमको भी एनिमल से मिलता है, एंड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये भी सब हमको एनिमल से मिलते हैं। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको एनिमल से मिलती है, विच इज़ हनी। शहद भी हमको एनिमल से ही मिलता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। ओके, तो अब हमारा सोर्सेस ऑफ फूड भी कंप्लीट हो चुका है। प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमको क्या क्या मिलता है मैं आपको सब बता चुका। अब चलिए लेसन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो है रॉ एंड कुक्ड फूड। रॉ एंड कुक्ड फूड, ठीक है। अब इस लेसन में आपको बताऊंगा हम खाने को अलग अलग तरीके से कच्चा और पकाकर कैसे खा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ फूड की। तो रॉ में हम कैरेट्स ले लीजिए। कैरेट तो चलिए मैं आपको पहले खाली रॉस के बारे में बता देता हूँ, जैसे एप्पल, बेरीज, ऑरेंजेस। फ्रूट्स जो होते हैं जैसे एप्पल, बेरीज, ऑरेंजेस, बनाना, पपाया, ये सारे हम खाते हैं ओनली रॉ, ठीक है। अब देखिए खाली इनको हम कच्चा खाते हैं, कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनको हम कच्चा और पकाकर भी खा सकते हैं, जैसे
रॉ एंड कुक्ड, इनको हम दोनों तरीके से खा सकते हैं। तो रॉ एंड कुक्ड में क्या क्या इंक्लूड करा जाए? रॉ एंड कुक्ड में अगर हम देखें तो होगा कैबेज, देन अनियन, अनियन ये काफ़ी लोग सैलेड में खाते हैं, टमाटोज एंड कैरेट, ये खाए जाते हैं इन बोथ वे, रॉस मतलब रॉ एंड कुक। हम इनको कच्चा पक्का दोनों तरीके से खा सकते हैं। अब जो चीज़ें खाली पका कर खाई जा सकती हैं वो है पोटैटो, ये हम कच्चा नहीं खा सकते, ठीक है। देन चिकन, नॉन वेज को भी हम कच्चा नहीं खा सकते। एंड आफ्टर दैट वेजिटेबल्स एंड पल्सेस, काफ़ी सब्जियां जो होती हैं हम कच्ची नहीं खा सकते, एंड पल्सेस, ठीक है। हम वेजिटेबल्स एंड पल्सेस को भी कच्चा नहीं खा सकते। तो फ्रेंड्स, हमने लेसन नंबर 3 अब हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम आखिरी लेसन इस चैप्टर का पढ़ेंगे, विच इज अबाउट हेल्दी फूड टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले हेल्दी फूड होता क्या है, हम ये जानेंगे। फूड दैट is good for our body। वैसे यहाँ पे आना हेल्थ चाहिए था, बट आप लोगों की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है बॉडी। ओके, फूड दैट इज गुड फॉर आवर बॉडी इज नोन एज हेल्दी फूड। अब एक और टर्म बताऊंगा मैं आपको जो इस लेसन में बहुत काम आने वाला है, विच इज जर्म्स। ये जर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। थिंग्स that can make us sick if they enter our body। ऐसी चीजें जो हमारे हमको बीमार कर सकती हैं यदि हमारे शरीर के अंदर घुस जाए। तो ये तो हमारे दो मेन टर्म्स हैं इस लेसन में जो बहुत काम आने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। चलिए, यदि आपको लेना होगा तो आपने अब तक ले लिया होगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे लेसन से। सबसे पहली बात तो वी शुड ईट हेल्दी फूड टू कीप आवर बॉडी प्रोटेक्टेड फ्रॉम जर्म्स। ओके फ्रेंड्स, हमको हेल्दी फूड खाना चाहिए अपनी बॉडी को जर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आप सोच रहे होगे हेल्दी फूड होता क्या है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो चलिए अब उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मैं दो कॉलम बनाता हूँ, हेल्दी फूड के और जंक फूड के। जंक फूड, अब फ्रेंड्स इसका मतलब समझ रहे हैं, जंक मतलब होता है कचरा और फूड मतलब होता है खाना या भोजन। तो कचरा भोजन होता है जंक फूड। अब जिस चीज को अगर आप कचरे को खाओ तो कैसा आपके शरीर के अंदर रिएक्शन होगा, कैसा आपकी तबीयत खराब होगी। तो सेम चीज जो अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो कचरा भोजन होता है, कूड़ा होता है। अगर आप उसको खाओगे तो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ोगे। हो सकता है वो टेस्टी हो केमिकल्स की वजह से, पर हमारे शरीर को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, सो और हेल्दी फूड में भी टेस्टी ना हो, बट वो हमारी बॉडी को बहुत अच्छा लगेगा। हेल्दी जंक, ठीक है। तो हेल्दी फूड्स में ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स
अब चाहे वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट सैलेड सैलेड में इस्तेमाल हो रहे हो, चाहे वो आप पका कर खा रहे हो, और चाहे आप जैसे खा रहे हो, सभी हेल्दी होते हैं। बट फ्रेंड्स, आपको एक और बात बताऊं, आपने कभी नोटिस करा होगा ना कि जो फ्राइड पोटैटो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं बॉइल्ड पोटैटो से। मतलब जो फ्राई किए हुए आलू होते हैं वो उबले हुए आलू से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, है ना फ्रेंड्स। पर यहाँ पे भी एक फैक्ट है, जो फ्राइड आलू होते हैं, जो फ्राइड पोटैटो होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए इतने हेल्दी नहीं हो सकते, और ज़्यादा ऑयल होने की वजह से वो हमको नुकसान भी कर सकते हैं। बट जो बॉइल्ड पोटैटो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी भी होते हैं, और चबाने में उनको आसानी भी होती है। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मतलब ये नहीं कि आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के खाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यानी मसाले डाल के खाएंगे। तो इसको भी अगर हम लिमिटेड मात्रा में खाएं, ऑयल एंड स्पाइसेस को, तो सभी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमारे लिए हेल्दी। और ये बात तो मैं वैसे वेजिटेबल्स के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि फ्रूट्स को तो हम रॉ ही खाते हैं हमेशा। देन जंक फूड में आ जाएंगे हमारे ऑल पैकेट फूड्स। पैकेट फूड्स मतलब किस टाइप के? अगर आप सोचो कि पैकेट में मसाला आ रहा है तो वो भी अनहेल्दी है, या फिर पैकेट में कोई और घर का ग्रोसरी आ रहा है वो भी अनहेल्दी, तो वो चीज़ नहीं। पैकेट फूड्स मतलब बिस्किट, चिप्स, नमकीन, कुरकुरे, ये सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं पैकेट फूड्स, ये बहुत अनहेल्दी होती हैं। ओके, देन पल्सेस एंड सीरियल्स, फिर और एग। वेजिटेबल फूड, पल्सेस एंड सीरियल्स एंड एग, ये कुछ हो गए हमारे हेल्दी प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन पैकेट फूड्स, बर्गर। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होगे ना मैंने आलू वाली बात आपको क्यों बताई, क्योंकि फिर आप अपने पेरेंट्स से जिद करोगे कि फ्रेंच फ्राइज तो आलू के बनते हैं, हमको वो खाने हैं। बट फ्रेंच फ्राइज फ्राइड होते हैं, वो भी डीपली, मतलब उनको बहुत ज़्यादा देर तक तेल में रखा जाता है, तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं सैचुरेटेड फैट, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, और वो भी इस फ्रेंच फ्राइड के अंदर ही होती है। ओके फ्रेंड्स, तो पैकेट फूड्स, बर्गर, पिज्ज़ा, देन अब इतना सारा मैं लिखूंगा तो लिखता ही चला जाऊंगा। चाउमीन, मेयोनीज, मोमोज, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी, मतलब अनहेल्दी होती हैं। मेरे मुंह से हेल्दी निकल गया, आप इस चीज़ का गलत फायदा ना उठाएं कि हमारी बॉडी के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती हैं। इनको अगर हम खाएंगे तो हमको कोई बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है, पेट दर्द, और भी पता नहीं कितनी चीज़ें। तो मेरा आपसे सादर निवेदन है कि खाली इस कॉलम में लिखी गई चीज़ों को खाएं, इस यहाँ की चीज़ों को आप देखे भी ना, सोचे भी ना खाने का। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देता हूं मैं, जो आपको असेस कर लेंगे कि आपको ये पूरा जो लेसन है कितना समझ में आया, और आप अभी भी हेल्दी फूड खाना चाहते हैं कि नहीं। अब लेसन वाइज मैं आपको दूंगा 4 क्वेश्चन, पर लेसन 1 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 लेसन 1 का, देन क्वेश्चन 2 लेसन 2 का।
फ्रेंड्स ये 4 क्वेश्चन है, मैंने हर लेसन के हिसाब से दिए। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम लेसन 1, नेम एनी 2 थिंग्स विच यू कैन हैव इन योर लंच। आप ऐसी किसी 2 चीजों के नाम बताइए जो आप अपने लंच में खा सकते हैं। ओके, राइट एनी 2 एनिमल फूड एंड एनी 2 वेजिटेबल्स नेम। आप कोई से 2 एनिमल फूड लिखिए जो हमको एनिमल से मिलते हैं, और कोई से 2 वेजिटेबल्स के नाम लिखिए, ठीक है। देन राइट 3 फूड्स दैट कैन बी ईटन रॉ एंड कुक्ड इन बोथ वेज। ऐसे किसी 2 खानों का नाम बताइए जो हम कच्चा और पका दोनों तरीके से खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 हेल्दी फूड एंड 2 अनहेल्दी फूड। मतलब आप ऐसे किन्हीं 2 हेल्दी फूड के बारे में लिखिए और दो अनहेल्दी फूड्स के बारे में जो खाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स मैं ऐसा भी तो कह सकता था हम खा सकते हैं, बट अनहेल्दी फूड खाए जाते हैं, हम खा नहीं सकते। अगर हम उसको खाएंगे तो हमारा तबीयत बिगड़ जाएगी। ओके, आप ये 4 क्वेश्चन करिए, उसके बाद मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा। ओके, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको पूरे 1 मिनट का टाइम मिलेगा। फ्रेंड्स अब आपके पास लास्ट 10 सेकंड बचे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब आपका समय होता है समाप्त। तो चलिए सबसे पहले 4 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको फैक्ट बताऊंगा। नेम एनी 2 थिंग्स विच यू कैन हैव इन योर लंच। आप ऐसी किसी 2 चीज़ों का नाम बताइए जो आप अपने लंच में खा सकते हैं। देखिए मैंने वो नहीं बोला, जो इस क्वेश्चन का मतलब वो नहीं है जो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, जो आप मेनली खाते हैं आप उसके बारे में बताइए। तो मैं तो क्या कभी कभार दाल चावल या फिर फ्राइड राइस और रोटी सब्जी, मेरा तो यही सब रहता है। ओके, देन राइट एनी 2 एनिमल फूड एंड एनी 2 वेजिटेबल्स नेम। आप किन्हीं भी 2 एनिमल फूड के बारे में लिख सकते थे, एग, फिश, मीट, चिकन और फिर हनी, एनी डेयरी प्रोडक्ट भी आप लिख सकते थे, सब करेक्ट होगा। ओके, देन एनी 2 वेजिटेबल्स में कुछ भी चलेगा, कैरेट, ब्रोकली, कैबेज, टोमेटो, पोटैटो, लेडी फिंगर, एनीथिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 फूड दैट कैन बी ईटन रॉ एंड कुक्ड इन बोथ वेज। तो आप कोई से 3 चीज बताइए। कैरेट हो गया, ठीक है, अनियन हो गया, हम एज ए सैलेड खाते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए मैंने 2 बता दी ना, अब तीसरी आप अपने मन से सोच के लिखिएगा। अगर आपने नहीं लिखे या फिर बाय चांस कुछ है तो आप अपने मन से सोच के लिखिएगा कोई सी तीसरी। 2 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं। देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, राइट 2 हेल्दी फूड्स एंड 2 अनहेल्दी फूड। तो कोई से भी 2 हेल्दी फूड लिखिए। बहुत सारी चीजें होती हैं, मिल्क, हनी, ये तो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं पर हेल्दी भी होते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस। ओके, एनी 2 अनहेल्दी फूड। अनहेल्दी फूड तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता होंगे। स्टिल बर्गर, पिज्जा, चिप्स, ये सारी चीजें होती हैं। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अमेजिंग फैक्ट की तरफ, उसके बाद आपके सेशन को एंड करेंगे। फ्रेंड्स ये मैंने 2 चीजें बनाई हैं, दिख दोनों एक जैसी रही है ना, बट इसमें एक चीज का फर्क होता है। ये वाला जो है ये रहेगा रेड, और ये वाला जो है ये रहेगा ग्रीन। ओके, अब ये जो रेड वाला है ना, अगर आपको किसी भी खाने के ऊपर दिखे या किसी रेस्टोरेंट के पास दिखे, किसी रेस्टोरेंट के जो बोर्ड होते हैं सिंबल पे, तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि उस रेस्टोरेंट या खाने की चीज के अंदर है नॉन वेज। ओके, खाने की चीज में तो ज्यादातर कुकीज में नॉनवेज जो होता है वो एग ही होता है, बट यहाँ पे लिखते हैं, और काफी सिंबल्स इस तरह से भी होते हैं। उसमें अंदर सर्कल की जगह रेड कलर का ट्रायंगल बना होता है,
कलर इसका भी रेडी होता है, एंड ये भी एक ही चीज दिखाता है, नॉन वेज। और जो ग्रीन होता है ये दिखाता है कि जो भी खाना है वो प्योर वेजिटेरियन है। ओके, तो दिस वाज द अमेजिंग फैक्ट ऑफ द डे जो आज मैंने आपको बताया। ये दोनों सिंबल्स आपको, ये ज्यादातर कुकीज पे दिखेगा आपको, जो अलग अलग तरह की कपकेक्स और कुकीज होते हैं ना उन पे दिखता है, जैसा कि मैंने नोटिस करा है लोगों को देखकर। एंड ये वाला रेस्टोरेंट्स पे, और ये भी खाने और रेस्टोरेंट ये तो दोनों जगह दिखता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।